हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MTR क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी में कोशिका के बारे में बताने वाला हूं। मेरा फर्स्ट वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें मैंने कोशिका के बारे में बताया था। आज उसी को रिवीजन कराता हूं और आगे उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं कोशिका को बताता हूं। कोशिका को इंग्लिश में हम लोग सेल कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और कोशिका का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है? साइटो। कोशिका का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है साइटो। और कोशिका के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, यानी कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। उसके आगे हमने भी बताया था कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक जो है ये अंग्रेज वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही कोशिका का खोज हुआ। उसने कॉर्क में देखा कि कॉर्क के अंदर एक छोटी छोटी गांठ होती है, कोठरिया होती है। उसी कोठरी का नाम उसने क्या दिया? सेल दिया। और उसी सेल को हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं और हिंदी में उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। और उसी का बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो होता है हमारा साइटो। इसीलिए कोशिका के बारे में हम लोग स्टडी किए, इसी को कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ये जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में जो सेल देखा वो किस प्रकार की सेल थी? तो वह जो सेल था वो मृत सेल था, यानी मरा हुआ सेल था। उसके बाद जो है फिर 1674 ईस्वी में एंटनी वॉन ल्यूबेक हुक ने एक जीवित कोशिका को देखा। इसीलिए कहा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटनी वॉन ल्यूबेक हुक ने किया 1674 ईस्वी में। ल्यूबेक हुक ने जो कोशिका की खोज की वो जीवाणु को देखा था। किसको देखा था? जीवाणु को। इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान के पितामह एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक को कहा जाता है। और फादर ऑफ साइटोलॉजी इज कॉल्ड रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को कोशिका का पितामह कहा जाता है। और कोशिका के बारे में सिद्धांत दिया था। दो वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक वनस्पति वैज्ञानिक है जिसका नाम है स्लाइडेन और एक है प्राणी वैज्ञानिक जिनका नाम है स्वान। ये दोनों वैज्ञानिकों ने एक मत दिया था, एक मत को प्रस्तुत किया था जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया था कि प्रत्येक जीव और जंतु का जो शरीर होता है वो किस चीज से बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका जो होती है हमारी शरीर की क्या है? इकाई है, जबकि शरीर का भाग नहीं है, हमारे शरीर का इकाई है। अब हम लोग कोशिका के आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग इस वीडियो में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतःपर्दवीय जालिका। अंतःपर्दवीय जालिका, इसका शॉर्ट में हम लोग कहते हैं ER। क्या कहते हैं? ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है, यानी कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है, यानी कोशिका को दबने नहीं देता है, कोशिका को पचकने नहीं देता है, यानी कोशिका को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का काम जो है क्या करता है? अंतःपर्दवीय जालिका कहते हैं। अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं, यानी इसे कोशिका का क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल कहते हैं। कंकाल का मतलब हड्डी कहते हैं, यानी हड्डी होता नहीं है और इसे क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल कहते हैं। अंतःपर्दवीय जालिका में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम लोग लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अब अंतःपर्दवीय जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग हिंदी में कहते हैं चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका और इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग हिंदी में कहते हैं खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका। अब ये चिकनी जो है काहे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कार्बोहाइड्रेट प्लस वसा पाया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट भी होता है और साथ ही साथ उसके अंदर वसा पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है? ये चिकना होता है। आप किसी भी चिकने चीज को देखिएगा तो आपको मालूम क्या चलेगा कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है और साथ ही साथ क्या है? उसमें वसा पाया जाता है। अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ जो होता है वो खुरदरा होता है। खुरदरा काहे होता है? तो वो राइबोसोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? राइबोसोम के कारण होता है। और राइबोसोम के अंदर जो है
प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम की भी दो प्रकार होती है। राइबोसोम की भी कितनी प्रकार होती है? दो प्रकार होती है। एक होता है 70S और एक होता है 80S। राइबोसोम के बारे में जानेंगे। राइबोसोम के अंदर सबसे छोटा अंग, यह जो है कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है और यह जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतर्गत पाया जाता है। कहां पर होता है? तो यह जो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है और यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। यह जो है कोशिका का सबसे छोटा अंग है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। एग्जाम समय आपको पूछा जाएगा कि कोशिका के अंग का सबसे छोटा अंग किसे कहते हैं? उसे हम लोग राइबोसोम को कहते हैं। और प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री इसलिए कहते हैं काहे कि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम दो प्रकार का होता है। पहला होता है 70S और दूसरा होता है हमारा 80S। 70S, एस का मतलब होता है हमारा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो होता है एस का मतलब होता है, यानी राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। 70S का मतलब होता है यह हल्का होता है और यह जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और 80S का मतलब होता है यह भारी होता है और साथ ही साथ यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना, अंतःपर्दवीय जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जाना। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। ये भी कोशिका की आंतरिक संरचना होती है, ये भी कोशिका के अंदर पाया जाता है। गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी एपरेटस, इसी को हम लोग गोल्जी काय भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी जो होती है, ये गोल्जी बॉडी की खोज जो है ना कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी। ये जो है ना वैज्ञानिक है गोल्जी बॉडी जिन्होंने कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की। ये गोल्जी बॉडी का जो खोज हुआ ये 1898 ईस्वी में किया। जंतु कोशिकाओं में इन्होंने देखा कि ये गोल्जी बॉडी पाई जाती है। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? ये कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन करता है, यानी पदार्थों का परिवहन करता है, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा कहीं पर ऊर्जा का निर्माण हुआ है तो एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा को ट्रांसफर करना यानी लाना और ले जाने का काम जो है ना कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। इसीलिए इसका जो काम है, इसका जो वर्क है गोल्जी बॉडी का, यह वर्क जो है पदार्थों का परिवहन करना अर्थात यातायात में सहायता प्रदान करता है। इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर कहीं भी ऊर्जा का निर्माण हो, एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा को ट्रांसफर करने का काम करता है। अब हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में जानेंगे। सेंट्रोसोम को हम लोग हिंदी में तारकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? तारकाय कहते हैं। सेंट्रोसोम उसी तरह है जिस तरह से कोशिका के अंदर गोल्जी बॉडी होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसी तरह से कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम भी पाया जाता है। सेंट्रोसोम होता क्या है, इसकी खोज किसने की? देखिए, सेंट्रोसोम को हिंदी में हम लोग तारकाय कहते हैं। इसकी खोज बोबेरी ने की थी। किसने की थी? बोबेरी ने की थी। इसका काम क्या? कोशिकाओं का विभाजन करना। यानी कहने का मतलब है हमारे शरीर का कोई कोशिका एक मर गया तो उसके जगह खाली हो गया, तो उस जगह दूसरे कोशिका का जब निर्माण होगा तो कोशिका विभाजन प्रक्रिया के द्वारा होगा। तो कोशिका विभाजन प्रक्रिया होगा तो उसमें जो है कोशिका के अंदर जो सबसे एक्टिव काम होगा या सबसे पहले काम करेगा वो काम करेगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना, एक से दूसरा कोशिका का निर्माण करना और एक कोशिका की जगह पर दूसरे कोशिका का निर्माण करना विभाजन प्रक्रिया के द्वारा। यह वीडियो कोशिकाओं से संबंधित था जिसमें हमने पार्ट 2 बनाया। इस कोशिका से संबंधित पार्ट 2 अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारा फिर अगला नेक्स्ट भी वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो भी देखिए और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।